हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 27 नाइन्थ क्लास चैप्टर का नाम त्रिभुज चैप्टर चल रहा है हमारा, और इसी में आगे है पाइथागोरस प्रमेय। और आज हम पाइथागोरस प्रमेय का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं उसको सीखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसको समझ लें। कर्ण हमारा ये हाइपोटेनस होता है और ये हमेशा 90 डिग्री जो एंगल है उसके सामने वाली साइड या भुजा को हम कर्ण कहते हैं। बाकी दो भुजाएं, एक को लंब बोल देते हैं, दूसरे को आधार बोलते हैं। ये नीचे वाला ये आधार और ये लंब। ये मेन पॉइंट इसमें यही है कि ये जो 90 डिग्री है इसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब हम इसके आधार पर, अगर हमें दो भुजाएं दे रखी हैं तो तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से किस तरह से निकालनी है वो इसमें समझाया गया है। अब एक उदाहरण दिया है कि त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का कोण सी समकोण है। इस पॉइंट पे विशेष ध्यान दें, सी कोण समकोण है, यानी इस पर सी पॉइंट डालेंगे, बाकी ए बी दूसरी साइड में डाल देंगे, त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब सी समकोण है तो इसके सामने ए बी पड़ रही है, ये हमारा कर्ण हो गया, ए बी हमारा कर्ण हो गया। बाकी बी सी 12, ए सी 5, और जब भी कर्ण हमें निकालना है, इसमें ए बी निकालना है, क्वेश्चन पूछा ए बी निकालो, यानी कर्ण निकालो। कर्ण निकालना है तो हमें दोनों भुजाओं का वर्ग करके उन्हें जोड़ देना है और वर्गमूल ले लेना है। तो इस तरह से हमारे पास कर्ण निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 12 है, इसका स्क्वायर 12 गुणा 12 144, इसका स्क्वायर 5 गुणा 5 25, 144 और 25 169 हो गया। इसका वर्गमूल लेते हैं 13 हो गया, 13 गुणा 13 169 होता है। तो ये ए बी भुजा 13 निकल करके आ गई। एक दूसरा हमें चित्र दिया हुआ है, ये इसमें हम देख रहे हैं क्यू समकोण है, इसमें लिखा हुआ है या दिखाई दे रहा है, चित्र बना हुआ है। तो ये क्यू समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई, पी आर हमारा कर्ण हो गया, जो कि 41 सेंटीमीटर है, ये 40 है, और ये हमें क्यू आर निकालना है। तो जब भी हमें कर्ण को छोड़ करके बाकी दो भुजाओं में से कोई भी निकालनी है तो कर्ण के वर्ग में से दूसरी भुजा के वर्ग को घटा दो। यहाँ 41 है, 41 का वर्ग घटा 40 का वर्ग, 41 का वर्ग 41 गुणा 41 हो जाए 181 हो गया 1681, और 40 40 गुणा 40 40 का वर्ग स्क्वायर यानी 1600 हो गया। माइनस किया 81, 81 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लेंगे, 9 गुणा 9 81 होता है, तो 9 सेंटीमीटर ये हमारा निकल करके आ गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखें कि जब भी अगर हमें कर्ण पूछा जा रहा है तो दोनों भुजाओं के वर्ग का योग करना है, और अगर कर्ण दे रखा है बाकी इन दोनों में से कोई भुजा निकालनी है तो घटा करना है कर्ण के वर्ग में से। अब देख लीजिए सवाल नंबर 1, ये स्वयं करने के लिए सवाल हमें 4 दिए हुए हैं, किस तरह से करने हैं ये आप देख लीजिए। आपने अगर कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो इससे समझ करके कर लें। यहाँ दिया हुआ है कोण ए समकोण है, इस पॉइंट पर जरूर ध्यान दें, ए समकोण है तो ए यहाँ हो गया, बी और सी, बी यहाँ लिख दिया, सी यहाँ लिख दिया, कहीं भी लिख दीजिए। इसमें ए सी 10 सेंटीमीटर है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए सी 10 है, ए बी 24 है, बी सी यहाँ पर कर्ण हो रहा है, ए के सामने वाली भुजा बी सी कर्ण है, और हमको निकालना है कर्ण। कर्ण निकालना है तो दोनों का वर्ग करिए और जोड़ दीजिए, वर्ग किया जोड़ दिया, 24 गुणा 24 576, 10 गुणा 10 100, दोनों को जोड़ा 676, और इसका वर्गमूल आ गया 26। तो ये बी सी हमारा क्या है, 26 सेंटीमीटर है। अगला है दूसरा, इस चित्र बना हुआ है, इसमें x पूछा है, q समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई। कर्ण तो दे रखा है इसलिए ये पूछा है, तो इसके वर्ग में से इसके वर्ग को माइनस कर दो,
और वर्गमूल निकाल लो। 17 का 17 से गुणा 289, घटा 15 का 15 से गुणा 225, 64, और 64 का वर्गमूल 8 निकल करके आ गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, ये चित्र बना हुआ है, इसमें Q हमारा समकोण है, 90 अंश है। इसके सामने वाली भुजा PR दे रखी है 37, PQ दे रखा है 35, QR पूछा है, कर्ण दिया हुआ है, नीचे वाली ये पूछी हुई है। माइनस करेंगे 37 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग, ये गुणा करके निकाला, घटा दिया 144, और 12 गुणा 12 144 होता है, इसलिए QR 12 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। और एक सवाल है लास्ट, इसमें B समकोण है, यानी B के सामने AC, ये हमारा कर्ण हो गया, कर्ण निकालना है। तो दोनों के वर्ग को हम जोड़ेंगे, 8 का वर्ग जमा 6 का वर्ग, 64 और 36 100, 100 का वर्गमूल 10 निकल करके आ गया। तो इसमें हमने ये जाना कि जब भी अगर हमें कर्ण निकालना है तो दोनों संख्याओं के वर्ग को हमें प्लस करना है। अगर कर्ण दे रखा है बाकी संख्याओं में से, बाकी साइड में से कोई सी साइड पूछी हुई है, तो कर्ण के वर्ग में से एक भुजा के वर्ग को माइनस करके वर्गमूल उसका निकाल लेंगे।